वक्फ ने सरकार की जमीन पर किया कब्जा, कब्जे वाले जमीन पर बनवाया मस्जिद। एक एक इंच जमीन का योगी करेंगे हिसाब, वक्फ बोर्ड पर लगेगा ताला। वक्फ बोर्ड की मनमानी अब चलने वाली नहीं है। कभी शमशान तो कभी कुंभ की जमीन पर अपना दावा ठोकने वाली वक्फ बोर्ड ने अब तो हद ही पार कर दी है। सरकारी जमीन पर ही मस्जिद बना दी है, और वह भी सीएम योगी आदित्यनाथ के राज उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कभी भी योगी का एक्शन शुरू हो सकता है, जिसको लेकर कट्टर मुसलमानों और वक्फ के भू माफियाओं में खलबली मची है। वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये के चलते उत्तर प्रदेश सरकार अब वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारियों में जुट गई है। राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का काम करीब पूरा हो गया है। इसी क्रम में कानपुर जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जिले में 1650 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनमें से 550 संपत्तियां ऐसी है जो कि सरकारी जमीन है, लेकिन वक्फ बोर्ड उन पर अपना दावा करता है। कानपुर के नवाबगंज में एक मस्जिद बनाई गई है, जहां पर बच्चे दीनी तालीम लेते हैं। इसके अलावा यहां जुमे की नमाज भी होती है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस संपत्ति पर भले ही वक्फ बोर्ड का कब्जा है, लेकिन रिकॉर्ड में यह सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, यानी कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। इसके बाद अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर फैसला लेगी, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि सरकार अपनी जमीनें को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई कर सकती है। वही जिस तरह से महाकुंभ पर वक्फ बोर्ड का दावा किया गया था, उसके बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की तुलना भू माफिया से करते हुए दो टूक कहा था कि प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी, और जिन भी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा या दावा किया गया है, एक एक इंच जमीनों को वापस लिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रूफ हो गया कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि सरकार की जमीन पर बनी है, तो क्या योगी आदित्यनाथ उस मस्जिद पर बुलडोजर वाला एक्शन लेते हुए उसको गिरा देंगे या नहीं? आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।